कभी ऐसा मार्केट देखा है जहां सब कुछ हरा हरा दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरा का पूरा सेक्टर, वो भी टेक्नोलॉजी जैसा मजबूत सेक्टर, पूरी तरह से क्रैश हो जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 4 फरवरी को ठीक यही हुआ। ये एक ऐसा दिन था जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए आज इसी दो मुँहे बाजार की पहेली को सुलझाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब पूरा का पूरा टेक सेक्टर, जो मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा है, वो बुरी तरह से पिट गया। फिर भी मेन इंडेक्स ऊपर कैसे बंद हुआ? इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। यही तो पूरी कहानी है। एक तरफ है निफ्टी 50, आप जानते हैं मार्केट का बैरोमीटर, जो हल्का सा करीब 0.19% ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 6% नीचे। ये एक ही दिन के आंकड़े हैं, और बस यही जो अजीब सा विरोधाभास है ना, इसी में आज की सारी कहानी छिपी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक पार्ट से, टेक्नोलॉजी सेक्टर की जबरदस्त पिटाई से। असल तूफान तो यहीं पर आया था, और इस तूफान की जड़ में सिर्फ एक ही चीज थी, -5.87%, वो भी सिर्फ एक दिन में। जरा सोचिए, अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो अप्रैल 2025 के बाद ये टेक इंडेक्स की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, ये तो एक भूकंप जैसा था जिसने पूरे सेक्टर की नींव हिलाकर रख दी। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी बिकवाली, इतनी घबराहट आई कहां से? इसका जवाब है सिर्फ 2 अक्षरों में, एआई। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मार्केट ने अचानक एक डर फैल गया कि जो एडवांस एआई आ रहा है वो हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के काम को खत्म कर देगा। मतलब उनके कई काम या तो एआई खुद कर लेगा, या फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बस इसी डर ने एक भयानक बिकवाली का रूप ले लिया। और जब ऐसी बिकवाली आती है तो सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? सेक्टर के बड़े बड़े नामों पर। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारे दिग्गज भारी दबाव में थे। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स एक साथ गिरेंगे तो पूरा इंडेक्स तो नीचे जाएगा ही। तो ठीक है, आईटी सेक्टर तो डूब रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। वो कौन सी ताकत थी जो पूरे बाजार को अपने साथ नीचे ले जाने से रोक रही थी? यहीं पर एंट्री होती है उस दिन के कुछ छुपे रुस्तम हीरोज की। ये जो तुलना है ना, ये उस दिन की पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, इन्फोसिस जैसा दिग्गज, निफ्टी का एक बड़ा पिलर 7% से ज्यादा टूट गया, और वहीं दूसरी तरफ इटर्नल जैसी कंपनियां 5% से ज्यादा ऊपर चली गईं। ऐसा लग रहा था कि एक ही मार्केट में 2 अलग अलग दुनिया चल रही हैं। तो फिर सवाल उठता है कि मार्केट को संभाला किसने? देखिए, एनर्जी सेक्टर 2% ऊपर था, साथ में ऑटो और मेटल्स जैसे सेक्टर्स ने भी 1 से 2% की अच्छी खासी मजबूती दिखाई। तो असल में यही वो सेक्टर्स थे जो आईटी की गिरावट के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और निफ्टी को हरे निशान में बनाए रखा। और मजे की बात यह है कि यह मजबूती सिर्फ इन बड़े सेक्टर्स में नहीं थी, ब्रॉडर मार्केट में भी दम था। मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1.2% की शानदार बढ़त पर था। मतलब ऊपर ऊपर भले ही आईटी की वजह से टेंशन दिख रही थी, लेकिन मार्केट के अंदर की सेहत काफी अच्छी थी। तो एक तरफ गिरावट, दूसरी तरफ तेजी। ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल को देखकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? चलिए अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट के जानकार इस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागराज शेट्टी की। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं। चलिए देखते हैं कि उनके चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहे हैं। नागराज शेट्टी का मानना है कि देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। उनके हिसाब से ये गिरावट कोई ट्रेंड बदलने का इशारा नहीं है, बल्कि एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट बस थोड़ा सुस्ता रहा है। आसान भाषा में कहें तो मार्केट ने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है, वो अभी थका नहीं है। और उनका एनालिसिस हमें आगे के लिए एक रोड मैप भी देता है। देखिए, 25,700 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट, एक सेफ्टी नेट की तरह है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो पहला पड़ाव होगा 26,000, और अगर उसे भी पार कर लिया तो अगला टारगेट 26,350 हो सकता है। तो ये हैं वो कुछ जरूरी नंबर्स जिन पर नजर रखनी होगी। अब एक और नजरिया देखते हैं अजित मिश्रा का। ये रिलीगेयर ब्रोकिंग में एसवीपी रिसर्च हैं, और इनका फोकस टेक्निकल से ज्यादा मार्केट के फंडामेंटल्स पर रहता है।
अजित मिश्रा इस गिरावट को ग्लोबल मार्केट से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर के टेक स्टॉक्स में जो कमजोरी चल रही थी, उसका सीधा असर हमारे घरेलू आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ा। और यही वजह है कि हमें एक ही मार्केट में दो अलग अलग कहानियां देखने को मिली, एक सेक्टर ऊपर तो दूसरा बहुत नीचे। तो कुल मिलाकर अजित मिश्रा का मानना है कि मार्केट में एक बड़ा रोटेशन चल रहा है। मतलब पैसा आईटी और फार्मा जैसे सेफ माने जाने वाले सेक्टर से निकलकर बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स में जा रहा है। और वो मानते हैं कि ये फेरबदल मार्केट के लिए अच्छा है, हेल्दी है। बस एक शर्त है कि निफ्टी 25,400 के जरूरी लेवल के ऊपर बना रहे। तो हमने टेक की गिरावट देखी, दूसरे सेक्टर्स की ताकत को समझा और एक्सपर्ट्स की राय भी सुन ली। इन सबको मिलाकर आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये एक दिन हमें मार्केट के भविष्य के बारे में क्या सिखाता है? तो देखिए, असल में 4 फरवरी को बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ था एआई का डर जो आईटी सेक्टर को नीचे खींच रहा था, और दूसरी तरफ थी एनर्जी और ऑटो जैसे सेक्टर्स की मजबूती जो बाजार को ऊपर उठा रही थी। और उस दिन नतीजा ये निकला कि दूसरे सेक्टर्स की ताकत आईटी सेक्टर के डर पर भारी पड़ गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आईटी सेक्टर में आई ये गिरावट सिर्फ एक दिन की घबराहट थी, मतलब एक खरीदारी का मौका, या फिर ये आने वाले किसी बड़े बदलाव की पहली घंटी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल सोचने पे मजबूर जरूर करता है।